हेलो दोस्तों, स्टडी वाइन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम बायोलॉजी का सीरीज पढ़ेंगे। बायोलॉजी कंप्लीट पूरा एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। और हम टॉपिक कैसे पढ़ेंगे? टॉपिक पहले थ्योरी कवर करेंगे और थ्योरी में उतनी ही कंटेंट आपको बताई जाएगी जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, मतलब कम कंटेंट में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको हम सारे क्वेश्चन कराएंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखिए, और साथ ही आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना है। दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि मान लो चैनल गायब हो गया टेलीग्राम से, तो आप दूसरे जगह हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हम दोबारा पीडीएफ और भी जो चीज़ें हैं कंटेंट दे पाएंगे। ये देखिए, बीपीएससी में इसी एक अभी आपको मैं केवल न्यूट्रिएंट पढ़ाने वाला। न्यूट्रिएंट से बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे के सभी एग्जामों में पूछा गया है, और इंजीनियरिंग में पूछा गया है। जो इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी में पूछा गया है, ग्रुप डी में, मतलब एनटीपीसी में, पुलिस में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अभी आप फटाफट खुद ही कर लेंगे। पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होता है? पोषक पदार्थ जो भी हम खाना पीना खाते हैं, खाना में क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं जो छुपे रहते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। तो इन्हीं अदृश्य घटक को, अदृश्य पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको रिवीजन में कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है, कल्पनाएं करना है, कुछ नहीं। आपको रिवीजन इसी पीडीएफ से कर लेना है, और नोट्स तुरंत नहीं बनाना है, पहले आपको पढ़ना है। तरीका मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो 5 वर्षीय योजना में चले जाओगे। आप पहले, सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ फटाफट पढ़ लो, उसके बाद दोबारा रिवीजन करना। जब रिवीजन करना तब एक शॉर्ट नोट बनाना। ठीक है, पीडीएफ तो तुम्हें मिल ही रहा है, पीडीएफ रखे रहो अपने पास। ओके, ठीक। चलिए चालू करते हैं। पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में क्या है? जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, उसमें जो अदृश्य पदार्थ, अदृश्य घटक होते हैं, वही पोषक तत्व होते हैं। अब पोषक तत्व में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पोषक तत्व में हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा मिल जाता है, ठीक, और प्रोटीन और जल मिल जाता है, विटामिन और खनिज मिल जाता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। और अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, देखो, कि भैया ये बताओ, ऊर्जा प्रदान करने वाला कारक क्या होता है? ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन: प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पे ऑप्शन पे टिक कर देना। क्योंकि ऊर्जा शरीर में जो बनता है, मिलता है, ऊर्जा भंडारण काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा करता है। ठीक, और उसके बाद जो है, शरीर निर्माण कौन करता है? प्रोटीन और जल करता है। रोगों से रक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? विटामिन और खनिज करता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट। पोषक पदार्थ क्या क्या हैं? वही जो चीज़ें बताया, वो सारी चीज़ें पोषक पदार्थ। प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये सारी चीज़ें पोषक पदार्थ में आते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं आगे। पोषक पदार्थ हो गया। पोषक पदार्थ कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों आपको चाहिए तो आप जो भी अनाज है, और सेब, संतरे, गुड़, मतलब जो भी हल्का फुल्का मीठा होता है, जैसे गेहूँ, चावल भी मीठा होता है हल्का फुल्का, ठीक है, इन सब में शर्करा पाया जाता है। तो मतलब जो भी चीज़ें स्वाद में थोड़ा मीठे होते हैं, वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। मोनोसैकेराइड, डाई और पॉलीसैकेराइड्स, ये क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या है। अब देखिए, ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स में, मोनोसैकेराइड क्या है पहले ये समझो। यह एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन क्रिया के अंतिम
रूप में प्राप्त होता है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आदि मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अब ग्लूकोज सब के बारे में समझिए। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, कोई बीमार हो जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये एक ही कार्बन के अणुओं से बना होता है और तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है शरीर में, ठीक है। और यह सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे आसानी से शरीर में घुल के तुरंत एनर्जी दे देता है। ग्लूकोज की संरचना साइड में आपको दिख रहा है कैसे है, इसको ध्यान में रख लेना, 1-2 बार बना के देख लेना। इसमें इसका फार्मूला यह है C6H12O6, शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब मोनोसेक्राइड्स दोस्तों, यह दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। मोनोसेक्राइड्स कहाँ से मिलता है? ये फलों से मिलता है। जो भी मीठे फल हैं सब में, जो जहाँ भी आपको प्राकृतिक चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे प्राकृतिक मिठास दिख जाएगी, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, तो ये शहद हो गया, और भी जो फल हैं इन सब में क्या होता है? फ्रक्टोज पाया जाता है फलों में। और गैलेक्टोज क्या होता है? गैलेक्टोज यह आमतौर पर प्राकृतिक शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। यह आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है, जैसे डेयरी उत्पाद, दूध या दूध से बने जितने भी तत्व हैं, ठीक है, आइसक्रीम, दही, ये सब चीज़ें क्या है, मक्खन, ये सब में गैलेक्टोज पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गैलेक्टोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? दूध से रिलेटेड, जो भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, डेयरी रिलेटेड, तो वहाँ पाया जाता है। अब तीसरा जो है डाइसैकेराइड, ये जटिल संरचना होती है, इसका जटिल अणु होता है ये एक प्रकार का। इसमें क्या होता है? इसमें दो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, दो मोनोसेक्राइड्स मिलके, मोनो मतलब समझ लो कि एक हो गया, डाई मतलब दो हो गया। डाई मतलब दो लोगों से मिलकर बना है। ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला दिया जाए तो माल्टोज बनेगा। ग्लूकोज मिला के लैक्टोज बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। और सुक्रोज, अब यहाँ सुक्रोज के बारे में समझ लेते हैं। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज गन्ने, गुड़ की शर्करा को कहा जाता है। गन्ने एवं गुड़ की शर्करा को कहा जाता है। टेबल शुगर, चीनी भी सुक्रोज ही, मतलब ये गन्ना और गन्ने से बना सारा प्रोडक्ट जो है सुक्रोज का होता है, ठीक है, उसमें शायद में सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये डाइसैकेराइड्स है, ठीक। अब डाइसैकेराइड्स में ही माल्टोज भी आता है। माल्टोज अनाज, अंकुरित जो भी अनाज हैं, गेहूँ, मक्का, इन सब में पाया जाता है माल्टोज। शराब में भी पाया जाता है, ठीक है। और लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अब पॉलीसेकेराइड्स में क्या क्या है? यह सबसे जटिल शर्करा होती है। मतलब ये अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो पॉलीसेकेराइड्स है। इसमें क्या है? इसमें दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड्स भाग लेते हैं, और यह भोजन को स्टोर करने का कार्य कौन सा कार्बोहाइड्रेट करता है? ये पॉलीसेकेराइड्स करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। दोस्तों, पॉलीसेकेराइड्स में भोजन को संचित करता है, और यह जो है, जैसे स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड्स है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स है। अच्छा, स्टार्च के बारे में थोड़ा सा जान ले। ये पौधों में पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, और यह क्या करता है? पौधों में खाद्य भंडारण, मतलब जो उनका भोज्य पदार्थ है उसको भंडारण करता है, जिससे पौधों को एनर्जी मिलती रहती है। भंडारण मतलब आप समझ रहे हैं, स्टोर करना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैप्सूल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? जो कैप्सूल जो खाते नहीं हो दवाइयाँ, उसका कैप्सूल भी बनता है। ऊपरी परत जो होता है, ऊपर का जो पीला, लाल पीला बना रहता है, वो
किस तत्व से बनता है या किस कार्बोहाइड्रेट से बनता है, तो वो कैप्सूल स्टार्च से बनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। सेलुलोज, सेलुलोज पौधों में पाया जाता है, स्टार्च भी पौधों में पाया जाता है और सेलुलोज भी पौधों में पाया जाता है। ओके। अब ग्लाइकोजन नाम है, ग्लाइकोजन जानवरों, अच्छा यहाँ पे याद करने का तरीका, ग्लाइकोजन मतलब जन, लास्ट में जन है और जन से जानवर याद रखना। जानवरों के मांसपेशियों में और यकृत में यह पाया जाता है ग्लाइकोजन, और यह उनमें खाद्य भंडारण मतलब भोज्य पदार्थों का भंडारण करने में सहायक करता है। ग्लाइकोजन प्रमुख जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड्स हैं, वही चीज़ है, ठीक। अब लास्ट चौथा जो है, एक सेकेराइड्स की बात कर रहा हूँ, ये जो है काइटिन नाम का है। काइटिन क्या होता है? काइटिन, का से काइटिन, का से कवक, ये कवक में पाया जाता है, ठीक। और ये नाइट्रोजन युक्त होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। और कवक में कहाँ पाया जाता है? ये कवक में कोशिका भित्ति में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि भैया कवक के कोशिका भित्ति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये काइटिन से ही ज़्यादा, काइटिन से ही बना होता है, ठीक। आगे बात कर रहे हैं वसा। वसा क्या है? वसा अर्थात शरीर की चिकनाई, क्रियाशीलता। अच्छा, हमारे शरीर में जिसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं, जहाँ जहाँ चर्बी है उसी को वसा कहा जाता है। वसा में सबसे ज़्यादा एक चीज़ याद रखना है, वसा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एनर्जी होता है। शरीर में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलता है? वसा। तुम 1 किलो मछली लेके चले आना और 1 किलो बकरा लेके चले आना, जिसमें अगर खाते हो तो जिसमें वसा ज़्यादा होगा वो एनर्जी तुम्हें ज़्यादा देगी, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल एनर्जी ज़्यादा होगी और ये शरीर में जाके स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद ये हमें थोड़ा लंबे समय तक एनर्जी देता है। ये सब चीज़ें जानने वाली बात है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं वसा। वसा को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठोस ये सॉलिड के रूप में दिख जाता है, लेकिन ज़्यादा इसको गर्म करोगे तो ये ऑयल की तरह पिघल जाएगा। जो लोग चिकन मटन बना रहे हैं, मछली बनाते हैं, वो लोग जानते हैं वसा कैसे पिघल जाता है उसको पकाने के बाद। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में पाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। जो भी हम लोग सामान्य लोग हैं ना, जैसे स्वस्थ लोग हैं, तो हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिल जाती है? 20 से 30% जो भी हम काम कर रहे हैं दिन भर, वो हमारे शरीर में वसा से मिल जाती है। 3-4 दिन हम खाना ना खाएं तो हमारे शरीर में जो स्टोर है वसा, उसी से हमें एनर्जी मिलता रहेगा और हम जिंदा रह सकते हैं। इसमें 1 ग्राम वसा लो, 1 ग्राम वसा लो और उसको खा जाओ तो हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। ओके। अब वसा के स्रोत, वसा कहाँ कहाँ से मिलता है भैया? वसा जो है, आप मुर्गा खाओ दबा के, मक्खन खाओ, मुर्गा खाओ, मछली खाओ और अंडे, जो भी चीज़ें हैं, अंडे का जर्दी में भी वसा होता है, ठीक है। उसमें सल्फर भी होता है ज़्यादा मात्रा में और वसा भी होता है। मांस, तेल में भी होता है। अब देखो वसा के प्रकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम जो कुछ भी खाते रहते हो ना, तुम्हारे शरीर डैमेज हो जाएगी, ये चीज़ समझ लेना। अभी ये क्लियर हो जाएगा कैसे, जो जाके कुछ भी खाते रहते हो। क्या खाना चाहिए क्या नहीं, हमें अभी पता चल जाएगा। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस फैट, 3 तरह के वसा होते हैं। संतृप्त वसा क्या होता है? संतृप्त वसा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब खून की नसों में जाके ब्लॉकेज आने लगता है, ठीक, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है संतृप्त वसा। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? मक्खन में मिलता है, पनीर में मिलता है, मांस, घी, डालडा, ये सब खाओ, लिमिटेड खाओ, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाओ, 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जो लोग रोज़ खा रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, संतृप्त वसा बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जिससे जो है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से तुम हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। अब बात करते हैं कि असंतृप्त वसा की। असंतृप्त वसा में क्या है? ये मूंगफली के तेल, सोयाबीन के तेल, जैतून तेल और काजू बादाम से
हमें शरीर को मिल जाता है। और यह कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है, यह कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर से कम करता है। यह हानिकारक नहीं होता है, ये अच्छी चीज़ है, इसको खाना चाहिए। ये सब चीज़ें आप खा सकते हो, लेकिन ये भी लिमिटेड ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब बुरे कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, जैसे फास्ट फूड सबसे खतरनाक तो यही है, पिज्ज़ा, कुरकुरे, फास्ट फूड में जो भी चाउमीन वाउमीन खा रहे हो दबा के, तो यहाँ से ट्रांस फैट हमें मिल जाता है, हमें हमारे शरीर में ट्रांस फैट आ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर मोटापा बढ़ेगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यहीं बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। मुर्गा मछली तो सही है, चलाऊँ है, लेकिन भैया ये नहीं चलाऊँ है। ठीक है, ये खाओगे तो समझ लो कि बीमारी आएगी, खतरनाक बीमारी आएगी। अब वसा के कार्य क्या है, हमारे शरीर में क्या करती है वसा? वसा आमतौर पे ऊर्जा संग्रहित करती है। ठीक है, जो त्वचा के नीचे जमा रहता है वसा, वो ऊर्जा एनर्जी स्टोर करती है। वसा विशेष रूप से मानव के शरीर का सुरक्षा का एक परत होता है, और शरीर के अंग को बाहरी चोट से हमें ये बचाता है, और तापमान को नियंत्रित करता है। वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था कि ऊंट व कहाँ पे वसा पाया जाता, ऊंट में वसा कहाँ पे पाया जाता? तो ऊंट की गोबड़, गोबड़ याद रखना, ऊंट की गोबड़ में पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? अच्छा, ये एक चीज़ अभी दिमाग में डाल लो, क्या बताया था कि प्रोटीन अ, प्रोटीन प्रोटीन क्या क्या करता है हमारे शरीर में? प्रोटीन हमारे शरीर में ये शरीर को कुल मिला के वृद्धि का कारक होता है। शरीर हमारा जो बढ़ रहा है उसमें, शरीर धीरे धीरे, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बढ़ते हैं, वो सब किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से यह मिलकर बना होता है। शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो एसिड से बनता है। अच्छा, हमारा जो शरीर में जो भी प्रोटीन बन रहा है वो कैसे बनता है? वो 20 अमीनो एसिड से बनता है। अब अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड में ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, 10 अमीनो एसिड्स तो हमें भोजन से मिल जाता है, और बचा हुआ 10 जो होता है वो शरीर स्वयं बना लेती है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा था कि भैया जो अमीनो एसिड है, ये कितने अमीनो एसिड शरीर खुद बनाती है और कितने वजन से मिलता है? तो 10 10 बता देना। और टोटल कितने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है क्वेश्चन? तो 20 अमीनो एसिड से बनता है। अब प्रोटीन अम्ल जिस बंध के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये सारी लाइन आपका क्वेश्चन ही है, इसको दिमाग में डाल देना। प्रोटीन जिस जिस पे, पेप्टाइड पेप्टाइड बंध होता है, ये प्रोटीन एक जटिल संरचना होती है, मतलब बहुत सारे उस अणुओं से मिलकर बना है इस तरह से, उसमें बहुत सारे बॉन्ड हैं। तो क्या है उसमें, जैसे जो जिस बंध से बना है उसको क्या कहते हैं? ये जटिल संरचना है, जैसे प्रोटीन में बना दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड का नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। मानव शरीर में लगभग 15 से 17% प्रोटीन पाया जाता है। और अभी 1 ग्राम वसा खिलाया था आपको, 1 ग्राम वसा खाए थे तो कितना ग्राम, आपको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिली थी? 9.2। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ लो प्रोटीन खा लो, 1 ग्राम प्रोटीन दे रहा हूँ, आपको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली पता है? 4.2 आपको इतना एनर्जी मिल जाएगी। अब प्रोटीन के स्रोत, दूध, पनीर, दाल, मछली, अंडा, मुर्गा, ये सब सारी चीज़ें दबा के खाओ, आपको प्रोटीन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों,
चलो अब आप लोगों को प्रोटीन भी मिल गया, तो अब देख लेते हैं प्रोटीन प्राप्ति। हमें प्रोटीन का हमारे शरीर में कहाँ पे कौन सा ये प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग प्रोटीन के नाम दिए हुए हैं, देखिए इसको ध्यान से, स्लाइड को समझ लेना, नहीं बाद में समझ नहीं पाओगे। जैसे हमारा शरीर में रक्त होता है, रक्त में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये सब पाए जाते हैं कहाँ पे, शरीर में, रक्त में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डी में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक कोलेजन भी रहेगा, तो आपको कोलेजन पे टिक कर देना है। मांसपेशियाँ में एक्टिन, मायोसिन, ये 2 तरह के पाए जाते हैं मांसपेशियों में। अच्छा, बाल, नाखून, खुर, जो भी जानवर के खुर होते हैं, मतलब नाखून से रिलेटेड कहीं भी चीज़ें हैं, और बाल, शरीर के बाल में, तो वहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, अल्फ़ा कोलेजन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भोजन से, ये तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो भी प्रोटीन था उसके नाम था। अब भोजन से क्या क्या मिलता है। गेहूं में हमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, ग्लूटेन। गाजर से कैरोटीन। अंडा से, अंडा का सफ़ेद भाग जो होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, और जो पीला भाग होता है उसको बिटेलिन कहते हैं। ठीक, उसमें बिटेलिन कहते नहीं, उसको बिटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। और दूध में केसीन पाया जाता है। दोस्तों ये आपको ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक और वाइट जो भी कलरफुल पीडीएफ दिख रहा है, ये आपको मैं जब दूंगा तो ये वाइट पेज में रहेगा, उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन कमी से होने वाला रोग, ये एक रोग है क्वाशियोर योर कोर करके है। इसमें क्या होता है, यह मुख्यतः बच्चों में ही होता है। इसकी कारण शरीर में एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, बच्चों का हाथ पैर फूल गया, पेट फूल गया, इस तरह सा एक बीमारी होता है। ठीक, और दूसरा जो है मै मैरास्मम मै मैरास्मस करके है, मैरास्मस करके बीमारी होती है। इसमें शरीर सूख जाता है, एकदम बेकार हो जाता है लड़का। या प्रोटीन जो है, जिसमें कमी अगर आ गया तो उसका वजन इतना तेज़ी से घटेगा, मतलब 1 महीने के अंदर में तुम अगर मान लो 70 किलो के हो तो हो जाओगे 40 किलो के। इतना खतरनाक है बीमारी। अच्छा, ये 2 बीमारी है प्रोटीन की कमी से होने वाला, इसको ध्यान रखना। खनिज लवण की बात कर रहे हैं। खनिज लवण क्या क्या है। खनिज लवण जो है मिनरल फास्फेट, यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होता है। यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर आदि में पाया जाता है। आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन, अब आयरन की बात करते हैं। यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन भी होता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। यह हरी सब्जियों, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा किसमें, पालक की पत्तियों में भी यह पाया जाता है। क्वेश्चन भी आ गया है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। इसकी कमी से रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। अच्छा, किसी में जो है अगर आयरन कमी है तो उसको रक्त क्षीणता हो जाएगा, रक्त क्षीणता नामक बीमारी हो जाती है। खनिज लवण, खनिज लवण की बात कर रहे हैं तो आयोडीन की पहले बात कर ले रहे हैं, क्योंकि खनिज लवण में आयोडीन भी आता है। यह थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। आयोडीन कमी है, घेगा रोग हो जाएगा। इसका स्रोत समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस आदि है। समुद्री भोजन, सी फूड्स जिसको कहते हैं, बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं सी फूड्स में, वही सब है इसके स्रोत। नमक तो है ही आयोडीन। अच्छा, जल की बात कर ले रहे हैं। हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% जल पाया जाता है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ जो होते हैं जल में घुल के पेशाब के जरिए हमारे शरीर से निकल जाते हैं, तो इसलिए जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल हमारे शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। वाष्पन द्वारा ताप का जो टेम्परेचर है, मतलब शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर, वो सब मेंटेन रखता है।
जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्व के अवशोषण में सहायक होता है। और एक चीज़ है, अच्छा जल में पूछ लिया कि भैया जल में कितना प्रोटीन पाया जाता है। जल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसे दिमाग में डाल लेना। ना वसा पाया जाता है, ना प्रोटीन होता है कुछ, ठीक है। अब चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। कैप्सूल, ये एमपी पुलिस में आया था 2021 में। कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे? स्टार्च से, बता चुका हूँ। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक भाई साहब क्या था? सुक्रोज था। शहद क्या है? प्राकृतिक सॉरी ये फ्रक्टोज होगा, ये फ्रक्टोज होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक, हाँ, यह प्रकृति में पाया जाता है। शहद नेचुरल तरीके से बनता है, तो ये फलों में और इन सब चीज़ों में जो पाया जाता था वो फ्रक्टोज होता था। ये भी नेचुरल तरीके से पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो ये फ्रक्टोज ही होगा। अब निम्नलिखित में से शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तत्काल ऊर्जा शरीर में कौन सा प्रदान करती है? ग्लूकोज। अच्छा, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है? कितने एमिनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए? 20। अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन क्या है भैया? प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है कि ऊर्जा उत्पादन करता है कि क्या करता है? इसको याद कर लो, जेपी, ठीक। जेपी मतलब प्रोटीन, और जे फॉर जल। जल और प्रोटीन ये दो चीज़ें होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। अच्छा, जेपी का सीमेंट भी आता है, तो वो भी निर्माण का कार्य करता है। इसका मतलब जल और प्रोटीन भी निर्माण का कार्य करेगा, तो इसलिए आंसर ये हो गया। अब बात कर रहे हैं कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, अल्फा कैरोटीन प्रोटीन है जो कहाँ पे उपस्थित होता है? अल्फा कैरोटीन बाल और हमारे नाखून में, बालों में, इन सब चीज़ों में उपस्थित होता है, तो आंसर ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कितने प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन भैया सोयाबीन होता है। सोयाबीन का मार्केट में मिल जाएगा, सीड्स आता है, तो इसको खरीद के शाम को भिगो के खाया करो सभी लोग। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसमें 40% प्रोटीन होता है। भोजन में से कितने प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? अच्छा, मैं बताया नहीं था कि तुम भोजन कर रहे हो, उसमें बहुत सारे चीज़ें पाए जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो उसमें से एक पोषक तत्व ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाती है। तो तुम्हें विटामिन खिलाऊं, वसा खिलाऊं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें दे दिया, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या खाने पर मिलेगा? वसा खाने से मिलता है, ठीक है, चर्बी से मिलता है। इसलिए मांस वांस खाने वाले लोग फटाफट एनर्जेटिव रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो अपने कुबड़ में वसा को जमा रखता है, ठीक है, चिकनाई को जमा रखता है कुबड़ में। अब अगला क्वेश्चन, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में, ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, तत्व होता है हड्डियों के निर्माण के लिए देख लेना, पीछे अभी पढ़ाया था आपको। पालक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पालक में दोस्तों क्या है? पालक में आपको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। पालक के पत्तों में पाया जाता है आयरन पाया जाता है। एक गिलास पानी पीने से आपको कितने कैलोरी मिलती है? 0, शून्य मिलेगी। मैं बताया था पानी में कुछ नहीं होता है, कोई कैलोरी, कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से सारे क्वेश्चन ख़त्म है, सामने आंसर भी है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो और इम्प्रूव होके अच्छे से आपको मिलेगा। अभी मैं अच्छी जगह हूँ नहीं, इसलिए सही से वीडियो बना नहीं पाया हूँ, लेकिन हाँ
और क्वालिटी से अच्छे से मिलेगा। और इतना है कि आप कहीं भी बैठेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, यही 2 बार PDF आप रिवीजन कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। और लिख लिख के पढ़ा करो यार, तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, लिख लिख के पढ़ो। जो भी चीज़ें हैं मतलब पढ़ लो, उसके बाद लिख लिख के एक फ़िल्टर्ड नोट बनाओ। फ़िल्टर्ड मतलब फ़िल्टर्ड और कंप्रेस्ड नोट बनाओ, ठीक है। वही बार बार रिवीजन करो, उसमें कुछ ट्रिक्स अपने दिमाग से लगाओ। तुम टीचर से लेक्चर ले लेके कुछ नहीं कर पाओगे। जो अभी यही टॉपिक है, यही टॉपिक पढ़ाने के लिए लोग 1-1 घंटा लगाते हैं। इतने कम समय में आपको यहाँ पे बहुत कम समय में हर टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो और मिलेगा, नहीं तो भैया ठीक है, बंद कर दूंगा बनाना वीडियो ही। अगर आप लोग कह देंगे तो आगे बनाएंगे, इस तरह से सारे टॉपिक को कवर कर देंगे, अदरवाइज़ यहीं से सीरीज बंद कर देंगे। जैसा होगा आप बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।